सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज से हम आप लोग के साइंस विषय को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज साइंस का सिलेबस स्टार्ट करिए, साइंस विषय पढ़ाना यहाँ पर स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, हम लोग जैसे और सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे वैसे आज से अब आपको हम साइंस भी पढ़ाएंगे। तो साइंस में सबसे पहले आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को जीवों की संरचना के विषय में, कोशिका के विषय में और कोशिका के वर्गीकरण के विषय में। दोस्तों, कोशिका बहुत ही इजी है ये पूरा टॉपिक और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। आसानी से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर आपको एक मकान बनाना है, आपके पास जमीन है, आप चाहते हैं एक मकान बनाना, तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आप क्या इकट्ठा करेंगे? सबसे पहले आप ईंटें इकट्ठा करेंगे। जो सबसे लीस्ट आवश्यकता है, मतलब ऐसी आवश्यकता जो सबसे पहले जरूरी है। जैसे एक शरीर होता है, शरीर में सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे पहले क्या आती हैं? हड्डियां आती हैं। तो सेम वही चीज, सबसे पहले किसी चीज का हम ढांचे का निर्माण करेंगे तो ढांचा बनाने के लिए किसी मकान में सबसे पहले हमको ईंटों की आवश्यकता होगी। बस सेम वही चीज है कोशिका के साथ। कोशिका भी मानव के शरीर में असंख्य छोटी छोटी जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और इसी को हम कोशिका कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो कोशिका होती है वो किसमें पाई जाती है? कोशिका सभी जीवधारियों में पाई जाती है, यानी कि ऐसे जीवधारी जो सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, जिनमें पोषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, चाहे मानव हो, जीव जंतु हो जितने भी हैं, या फिर पेड़ पौधे हो, सभी के अंदर कोशिका पाई जाती है। तो ये आप लोग याद रखिए कि जो कोशिका होती है, यहाँ पर अब देखिए, मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर के बना है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। तो आप जरूर याद रखिएगा कोशिका की परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा गया है। कोशिकाएं निर्जीव नहीं है, बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयां हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किस तरीके से एक मकान बनाने के लिए सबसे पहले ईंटों की जरूरत पड़ती है, फिर उसमें और भी बहुत सारी सामग्रियां लगती हैं। तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है कि जो कोशिका होती है वो मानव शरीर की निर्माणक इकाइयां होती है। तो ये आप याद रखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, क्या सभी जीवधारियों में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, या फिर ऐसे भी जीवधारी हैं जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है? तो चलिए ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती हैं जिनमें से अधिकांश जीवधारी बहुकोशिकीय या असंख्य कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम जीवधारी होते हैं उनमें अधिकतर में बहुकोशिका यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं, असंख्य कोशिकाएं होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, और कुछ जीवधारी ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका होती है। तो एक कोशिका होती है जैसे कि अमीबा हुआ, डायटम हुआ, ये सब केवल एक ही कोशिका से मिल करके बने होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एक कोशिकीय जीव कौन है। तो एक कोशिकीय जीव बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। बाकी जितने भी जीवधारी हैं वो सब क्या है? बहुकोशिकीय हैं। अब जिसमें एक कोशिका होती है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, असंख्य कोशिकाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कोशिका आसानी से समझ में आ गया होगा। कोशिका की परिभाषा पूछेगा तो आपको बस इतना ही लिखना है कि मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर के बना हुआ है और इन्हीं इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी कि कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की जीवित इकाइयां होती हैं और इन्हीं से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है। तो ये आप याद रखिएगा कोशिका के विषय में, क्योंकि कोशिका ही हमारे शरीर की निर्माणक इकाइयां हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कोशिका का वर्गीकरण। कोशिका कितने प्रकार की होती है? हमारे शरीर में हड्डियां हैं, मसल्स हैं, इसके अलावा हमारी त्वचा है, इसमें हमारे शरीर में रक्त है। तो अगर ये सब चीजें हो रही है इतनी विभिन्न प्रकार की, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। बहुत सारी चीजें हमेशा, जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, तो वहां पर भी बहुत सारी पाचन की क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे ही शरीर में हर एक चीज का काम बटा हुआ है। जैसे घर में होता है, बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं तो उनमें पानी की पाइप होती है, इसके अलावा गैस की पाइप होती है, और एक पाइप होती है जो बेकार पानी होता है उसको बाहर निकालने वाला अलग पाइप होता है।
घर में हर एक चीज की सुविधा होती है, तो सेम वैसे ही हमारा शरीर होता है जिसमें आपको हर एक प्रकार की सुविधा होती है, जैसे कि रक्त कोशिकाएं हैं इसमें, और ब्लड सेल्स में आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, पेशियां यानी कि मसल्स होती हैं शरीर में, हड्डियां होती हैं, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है। तो इन सभी के जो कार्य होते हैं वो भी अलग-अलग होते हैं और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो भी अलग-अलग होती हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, प्रत्येक कोशिका की आंतरिक संरचना समान नहीं होती है, उनका बाह्य आकार तथा कार्य पृथक-पृथक होते हैं। यानी कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी आंतरिक संरचना समान नहीं होती। हमारा जो शरीर है, जो मानव का शरीर है, वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना है और सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती है, उनका अलग-अलग काम होता है। जैसे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका अलग-अलग काम होता है। आपके घर में बहुत सारे उपकरण होते हैं जो अलग-अलग काम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है कि जैसे आपके घर में बिजली है तो फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, इसके अलावा मिक्सर है तो उसमें आप कुछ चीज पीस लेते हो, चकला बेलन उस पे आप रोटी बना लेते हो। तो हर चीज का अपना एक काम है। आपके घर में जो भी सामान है, वैसे ही आपके शरीर में जितनी चीजें, जितने अंग हैं, उनका भी अलग-अलग काम होता है। तो अलग-अलग काम यानी कि जो कोशिकाएं हैं उनका वर्गीकरण कर दिया गया है, अलग-अलग बांट दिया गया है उनको। तो कोशिका का वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ पर देखिए, अब इनके कार्य और बाह्य आकार अलग-अलग होते हैं। तो कार्यों और आकारों के आधार पर कोशिकाओं को बहुत से भागों में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रक्त कोशिकाएं। तो रक्त कोशिकाओं में ब्लड सेल्स, पेशीय कोशिकाएं, मस्कुलर सेल्स, मतलब अगर रक्त कोशिकाएं हैं तो ये रक्त को ही शुद्ध करने का काम करेंगी, रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेंगी। इसके अलावा पेशीय कोशिकाएं हैं, ये पेशियों की मरम्मत, पेशियों को सही करने में हमेशा योगदान देंगी। अस्थि कोशिकाएं, जो हमारी हड्डियां हैं, ये भी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है, बोन सेल्स होती हैं और इनका भी काम क्या होता है? अस्थियों को मजबूत रखना और इनको जो भी पोषण चाहिए इनको समय से पहुंचाना। तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल्स होती हैं। इसके अलावा दोस्तों दो और कोशिकाएं होती हैं, संयोजी कोशिकाएं, कनेक्टिव सेल्स, और त्वचा या आच्छादक कोशिकाएं, इपिथेलियम सेल्स। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कोशिका का वर्गीकरण। अब यहाँ पर जितना भी मैंने आपको बताया, जितने भी प्रकार से वर्गीकरण किया गया है कोशिका का, अब इनको हम आपके अगले क्लास में विस्तार से इनको पढ़ेंगे और इनको विथ फिगर पढ़ेंगे। यानी कि फिगर की सहायता से हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे इन सभी सेल्स को। तो इसको हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका का निर्माण किस तरीके से कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं और कितनी ज्यादा मात्रा में होती हैं। तो बस आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कोशिका किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है? कोशिका मानव शरीर की असंख्य छोटी-छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर के बना होता है और इन्हीं इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिकाएं सजीव होती हैं या निर्जीव होती हैं? कभी-कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो आपको बताना है कि कोशिकाएं कभी भी निर्जीव नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं? सजीव होती हैं। और वो क्या करती हैं? गति करती हैं, श्वास भी लेती हैं, अपना पोषण और वृद्धि भी करती हैं और व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं। तो इस तरीके से जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर के लिए दोस्तों बहुत ही अधिक जरूरी होती है। और ऐसे ही किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये बनी होती है, इसके विषय में भी हमने जिक्र किया। इसके साथ ही साथ इनका वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण कैसे होता है, एक कोशिकीय जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, बहुकोशिकीय कोशिका क्या होती है, इन सब के विषय में आज आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा वर्गीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उनको फिगर के माध्यम से भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में फिगर भी पूछता है आपके। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सिलेबस यहाँ पर जितना भी कोशिका का है वो समझ में आया होगा। अब हम वर्गीकरण देखेंगे, इसके बाद उत्तक पढ़ेंगे और जितना भी इस चैप्टर में है उस सभी को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको साइंस का पहला क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के सभी भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंचे। चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके कॉलेज का या फिर फेसबुक पे भी कोई ग्रुप हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों का लाभ हो सके और लगातार सब लोग हमारे वीडियोस को देख सके। क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर टारगेट यूपी टेट सीटेट पर आपको सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं और सभी विषयों को नोट्स बना करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही हम लेकर के नोट्स आते रहेंगे। बस आप लोग लगातार ऐसे जैसे हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम लोग का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, ऐसे ही लगातार हम लोग का उत्साह वर्धन करते रहिए
और जहाँ कहीं भी आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं का भी निराकरण करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियो से लगातार ऐसे ही अपडेट रहें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देते हैं। इसके अलावा आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और आप आसानी से सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देते हैं, वहां पर भी आप जुड़ जाइए हमसे। वहां पर भी आपको विभिन्न विषयों के नोट्स के साथ साथ आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आप चाहें तो नंबर नोट कर सकते हैं 7705 95 45 49। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।